हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं। हाँ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटर के क्लास में आता है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये 5 नंबर पक्का आपका क्लियर करेगा। ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और देख कर जाइए। ठीक है, ताकि आने वाले पेपर में छूट ना जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा अमोनिया का चित्र है, इसमें मतलब कैसे इसका हैबर विधि द्वारा कैसे इसका निर्माण करते हैं। देखिए, ये जो हमारा इसका चित्र है, ठीक है, कैसे इसको करते हैं। देखिए, ये जो हमारा कंप्रेसर पंप है, ठीक है, और ये हमारा है उत्प्रेरक कक्ष, ठीक है, जिसमें आयरन प्लस एमओ यानी मोलिब्डेनम भरा हुआ है। ठीक है, और ये जो हमारा है द्रोण कक्ष, जिसमें मतलब द्रोण यानी जो हमारा मतलब अमोनिया बनती है। ठीक है, और ये जो हमारा सर्कुलेशन पंप है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले हम इसको सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। जो इसका सिद्धांत होता है ये होता है, यहाँ से लिखते हैं, यदि यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया का निर्माण होता है। देखिए क्या लिखा है, सिद्धांत क्या रहा हमारा दिया गया है, यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे जो शुद्ध नाइट्रोजन है उसका 1 भाग लिया गया है और हाइड्रोजन का 3 भाग लिया गया है। ठीक है, इसको गर्म करने पे 1:3 के अनुपात में गर्म करने पे इसको क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसका सिद्धांत। ठीक है, अगला क्या है, अगला है कि हमारा जैसे देखिए N2+3H2 हमने 1 भाग नाइट्रोजन का ले लिया और 3 भाग हाइड्रोजन का ले लिया। ठीक है, जब इसको हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा N2NH3 प्लस जो है कि इतने जो कैलोरी हमारी ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, जब इसको हम 1 भाग नाइट्रोजन का और 3 भाग हाइड्रोजन को जब हम क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो ये जो हमारा बनेगा, देखो ये चिन्ह जो है अभी इसको बताता हूँ कि इसका चिन्ह मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो 2 भाग अमोनिया बनेगा और प्लस 23,400 जो डिग्री मतलब जो हमारी है ये ऊष्मा निकलेगी। ठीक, कैलोरी इतनी ऊष्मा हमारी निकलेगी। ठीक है, तो ये जो है देखिए आगे यहाँ नीचे लिख लीजिए कुछ, ये है एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, हाँ, ऊष्मा क्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसका मतलब ये होता है उत्क्रमणीय का मतलब कि ये अभिक्रिया दोनों तरफ से हो सकती है। ठीक है, इधर से भी हो सकती है और इधर से भी हो सकती है। ऊष्मा क्षेपी का मतलब ऊष्मा जो हमारा ये मतलब ये हमारा जो है ऊष्मा छोड़ता है। ठीक है, ऊष्मा मतलब छोड़ता है। ठीक है, इसलिए इसे ऊष्मा क्षेपी कहा गया है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, ला
सातेलिए नियम अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य अगर हमें अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो क्या होगा, ला सातेलिए के नियम अनुसार है कि कम ताप यानी हमारा जो ताप होता है उसको टेम्परेचर को कम करना होगा और अधिक दाब यानी जो हमारा प्रेशर होता है प्रेशर को अधिक करना होगा, तब हमारे पास अमोनिया ज़्यादा मात्रा में बनेगी। ठीक है, यही कहा गया है सातेलिए नियम के अनुसार कि कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये रहा सातेलिए का नियम। ठीक है, अगला देखिए और कुछ इसमें लिख लीजिए। ठीक है, इसमें का कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के हमारे जो वेग को मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए वो उत्प्रेरक हमारा क्या है। ठीक है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसको मिटाने। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए क्या है, क्या जाता है। चलिए इसी में कुछ लिख देते हैं। ठीक है, किया जाता है तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति कम ताप उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो उत्प्रेरक होता है उसका वेग बढ़ाने के लिए हमें उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति जो होती है वो कम ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, उत्प्रेरक जो होती है उसके लिए कम ताप होना चाहिए और उच्च दाब होना चाहिए। ठीक है, दाब जो होना चाहिए हमारा अधिक होना चाहिए और ताप हमारा कम होना चाहिए। ठीक है, तभी अमोनिया अधिक से अधिक मात्रा में बन पाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। आगे जो इसका ताप जो होता है, इसका जो ताप होता है वो ताप होता है 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और जो इसका दाब होता है वो होता है 200 वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल लिख लीजिए या वायुमंडली। ठीक है, ये इसका दाब है और ये इसका ताप है। ठीक है, अब इसके नीचे देखिए कुछ लिख लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके नीचे देखिए क्या लिखा है। इस
अभिक्रिया में लोहे का एक चूर्ण जिसे क्या कहा गया, उत्प्रेरक कहा गया है। ठीक है, जिसे कहा गया है उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम ठीक है, तथा मोलिब्डेनम ये जो है उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक की थोड़ी मात्रा प्रयोग की जाती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में लोहे का एक चूर्ण जो कि उत्प्रेरक का काम करता है और तथा मोलिब्डेनम जो होता है वो मोलिब्डेनम जो है उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। ठीक है, तो ये रहा वो। हाँ, इस अभिक्रिया में लोहे का एक चूर्ण उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की थोड़ी मात्रा भी प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसको बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए इसकी विधि क्या है। आप लोग कहें तो इसको मिटा दें। ठीक है, अब देखिए इसकी विधि क्या है। विधि में देखिए हमें क्या लिखना है, विधि में कुछ अलग नहीं लिखना, जैसा हमने इसमें किया है ठीक है वैसा ही हमको इसमें लिखना है विधि। इस विधि को कोई इसमें खास नहीं है। ठीक है, देखिए विधि में क्या है। विधि जो हमारा है शुद्ध नाइट्रोजन यानी N2 तथा H2 को 1:3 यानी जो ये है 1:3। ठीक है, 1:3 के अनुपात में मिश्रण अनुपात में मिलाकर अब क्या मिलाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं जैसे Fe+MO। आप ये भी लिख सकते हैं कि आयरन प्लस मोलिब्डेनम। ठीक है, हमने शॉर्टकट में लिख दिया है Fe+, ये जो कि आयरन का सिंबल है और ये मोलिब्डेनम का सिंबल है। ठीक है, प्रतीक है। तो चलिए इसके आगे क्या है कि मिश्रण के साथ 200 वायुमंडलीय दाब पर तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। ताप पर गर्म करते हैं इसमें 10 से 15% अमोनिया बनती है। जब इसको हम 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें 10 से 15% ही अमोनिया बनती है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है। आगे जो है कि जिसे बनती है संघनित
करने पर संघनित में करने नहीं में प्रवाहित कराने पर प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं तथा शेष गैस को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, ये रही हमारी विधि इसमें देखिए क्या जैसे जैसे इसमें प्रोसेस किया गया है वही प्रोसेस इसमें लिखा गया है। ठीक है, कोई इसमें डरने की बात नहीं है। ठीक है, वही चीज़ इसमें लिखा है, इसको अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में हमने यहाँ से मिलाया। ठीक है, मिलाकर Fe+MO यानी आयरन प्लस मोलिब्डेनम के मिश्रण के साथ। ठीक है, ये जो हमारा है आयरन और मोलिब्डेनम का जो मिश्रण भरा हुआ है इसमें। ठीक है, इसके साथ 200 वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसमें हमने गर्म किया। ठीक है, इसको जो हमने गर्म किया यहाँ पे, ठीक है, गर्म करने पर इसमें 10 से 15% अमोनिया जो यहाँ पे बनी। ठीक है, यहाँ पे जो है 10 से यहाँ पे जो 10 से 15% ही अमोनिया हमारी बनी। ठीक है, यहाँ पे अब उसके बाद देखिए इसमें 10 से 15% अमोनिया बनती है, जिसे संघनित में हमने जो इसे क्या किया, हमने इसे यहाँ से इसे प्रवाहित किया। ठीक है, इसको हमने संघनित में जब प्रवाहित किया, संघनित में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो होता है हमारा, यहाँ पे देखिए ठंडा जल भरा हुआ है। ठीक है, इसमें जब ठंडे जल में इसमें प्रवाहित करते हैं, ठीक है, संघनित में, तो ये जो अमोनिया हमारी होती है वो नीचे द्रव में जो है यहाँ पे अपेक्षित हो जाती है। ठीक है, यहाँ बैठ जाती है। ठीक है, और जो शेष गैस होती है हमारी जो यहाँ पे जो बचती है N2+H2। ठीक है, अमोनिया तो हमारी यहाँ बैठ गई, और जो N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो बची जो है शेष, वो हमारी इस इसकी सहायता से सर्कुलेशन पंप की सहायता से पुनः जो है उत्प्रेरक कक्ष में जाती है। ठीक है, जब पुनः उत्प्रेरक कक्ष में जाती है तो ये प्रक्रिया हमारी इसमें चलती रहती है। ठीक है, इसकी जो बची हुई गैस इसकी आई और एक कंप्रेसर पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में गई, फिर इधर से बनी अमोनिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो अमोनिया बनती रहती है। ठीक है, तो यही लिखा है, इसमें द्रवित कर लेते हैं तथा शेष भाग गैस को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये हमारी विधि थी। अब इसके आधार पे जैसे वहाँ पे पेपर में आ गया कि अमोनिया के कुछ रासायनिक गुण लिखिए। ठीक है, इसके जैसे कुछ दिया गया है कि अमोनिया का जो है HCl के साथ क्रिया कराइए, तो कैसे कराना है इसमें कुछ रासायनिक गुण बता दे रहे हैं। ठीक है आपको, तो चलिए देखिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए रासायनिक गुण क्या होते हैं इसके। ठीक है, रासायनिक गुण। ठीक है, ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। इसमें जो पहला रासायनिक गुण है, इसकी जो होती है पहली बात, जो अमोनिया होती है, इसकी जो होती है प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। ठीक है, अरे इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, जिसके कारण इसे
अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर लवण क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक है, इसकी जो प्रकृति, जब अम्ल और क्षार को हम मिलाएंगे तो लवण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमोनिया होती है, अमोनिया है, इसकी प्रकृति हमारी क्षारीय होती है, और जब इसको अमोनिया से, यानी अमोनिया नहीं, यहाँ सॉरी अम्ल रहेगा। ठीक है, इसे जब, हाँ, अमोनिया की तो प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, और जिसे जब इसे अम्ल से हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनता है? लवण बनाता है। ठीक है, अब देखिए इसे हम जैसे अम्ल से यहाँ पे जैसे अभिक्रिया कराइए, देखिए सबसे पहले NH3 की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। ठीक है, इसकी जो हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए ये बन जाएगा हमारा NH4Cl। ठीक है, ये बनेगा। देखिए N जो है, N लिख दिया, H जो है H एक ही 3 है, और ये 4H हो गया, और Cl ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया हमारा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा बना जाके अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब दूसरी अभिक्रिया देख लीजिए। दूसरी अभिक्रिया क्या है? ठीक है, दूसरा है ये है सिल्वर क्लोराइड से क्रिया करके संकर लवण बनाता है। ठीक है, जब दोबारा ये क्रिया करता है, ये सिल्वर क्लोराइड से जब क्रिया करेगा तो क्या बनाता है? संकर लवण। ठीक है, तो चलिए देखिए सिल्वर क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का सूत्र AgCl प्लस किससे करेगा क्रिया? अमोनिया से, 2NH3। जब इसकी अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा AgNH3 और Cl हमारा बाहर हो गया। तो ये हमारा क्या बना? ये हमारा बना संकर लवण। ठीक है, क्या बना? संकर लवण बन गया। ठीक है, समझ में आया? दूसरी अभिक्रिया हमारी ये हो गई, और देख लेते हैं। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया देखिए हमारे क्या है, जो कि लाल तप्त यानी CuO, ठीक है, से क्रिया कराने पर कॉपर अपचयित होता है। कॉपर जो होता है अपचयित होता है। ठीक है, देखिए अब क्रिया क्या हो गई? क्रिया हो गई 3CuO प्लस 2NH3 को जब हम गर्म करेंगे तो ये बनेगा 3Cu प्लस 3H2 प्लस N, इसको यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, N2, जो कि हमारी ये मुक्त हो गई। ठीक, गैस। तो ये हमारा रहा तीसरा क्रिया। यहाँ जहाँ हमें लाल तप्त यानी CuO से क्रिया कराएंगे अमोनिया की तो बनेगा 3Cu प्लस जो 3H2 निकल जाएगा बाहर, और N2 भी हमारी गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा तीसरी क्रिया। अब देख लेते हैं इसके कुछ उपयोग। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है अमोनिया का? ठीक है, तो चलिए देखते हैं उपयोग क्या है इसके। 2-3 उपयोग हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसका उपयोग हम देख लेते हैं। ठीक है, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करके जाना। ठीक है, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उपयोग क्या है इसके। इसके उपयोग क्या है?
उपयोग हमारा है पहला कृत्रिम रेशम बनाने में, ठीक है। दूसरा उपयोग क्या है, बर्फ बनाने में। तीसरा उपयोग क्या है, प्रशीतक के रूप में। देखिए प्रशीतक का मतलब क्या होता है, जो कोल्ड स्टोर में लगे होते हैं, ठीक है। कोल्ड स्टोर में भी अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है, वहाँ पे जो ठंडक रहती है, ठीक है, वो जो होता है कोल्ड स्टोर में। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, प्रशीतक का उपयोग, प्रशीतक का उपयोग कोल्ड स्टोर में किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा अमोनिया का निर्माण, ठीक है। इसकी विधि और इसके उपयोग हमने बता दिया, ठीक है। तो चलिए देखिए, ठीक है, यहीं पे हम आज इसका टॉपिक समाप्त करते हैं। देखिए इसको दोबारा फिर से देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हमने अमोनिया एक अणु मिलाया, ठीक है, और 3 अणु जो हैं हाइड्रोजन के मिलाया। तो इसको मिलाने पर जो हमने इस कंप्रेसर पंप में मिलाया, ठीक है, उसके बाद इसको हमने क्या किया, उसके बाद इसको हमने क्या किया, 200 से और 200 वायुमंडल दाब और 500 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या किया, हमने गर्म किया, ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष में, यानी आयरन और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में, ठीक है। इसको हमने गर्म किया। जब हमने गर्म किया तो यहाँ पे 10 से 15% अमोनिया हमारी बनी, ठीक है। फिर भी ठीक है, तो उसके बाद जो इसे हमने क्या किया, यहाँ पे संघनित किया। संघनित में हम ले गए, तो ये यहाँ पे ठंडा जल हुआ था, ठंडा जल है, ठीक है। तो यहाँ पर ले जाने पर जो इसमें अमोनिया मतलब द्रव अमोनिया बन गई, ठीक है, वो बनकर जो हमारी नीचे मतलब क्या नीचे बैठ गई, ठीक है, यहाँ पे। और जो हमारा जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बचा शेष, वो हमारा जो है कंप्रेसर पंप की सहायता से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचा और उसके बाद फिर अमोनिया बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए, अगर इसी तरह की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।